Hello, my name is Afroz. I'm your trainer. Today I'm going to tell you about resolve customer concern. First, we understood the consumer complaints. Customer complaint क्या होती है? एक एक्सप्रेशन होता है जो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होकर शो करता है. मीन्स अ कंज्यूमर कंप्लेन और कस्टमर कंप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. जो सर्विस हमने कस्टमर को प्रोवाइड की थी उस सर्विस से वो खुश नहीं है, तो वो क्या क्या दिखा रहा है? डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहा है जो सर्विस हमने दी है. ये कंप्लेंट्स हमें कैसे मिलती है? जो भी हमारे सीआरएम होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या हमको डायरेक्टली कस्टमर बोलता है, तो ये हमें पता चल जाता है. या कस्टमर वापस नहीं आ रहा है, कस्टमर किसी और प्रोडक्ट पे चला गया है, मीन्स वो कोई और प्रोडक्ट पे रिलायबल हो गया है, हमारे लिए वो लॉयल नहीं रह गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कस्टमर डिससेटिस्फाइड है हमारी सर्विस से. एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इस प्रोडक्ट और सर्विस. वो एक्सप्रेशन, कस्टमर कंप्लेन क्या होती है? वो एक्सप्रेशन होता है या डिससेटिस्फैक्शन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है कस्टमर के थ्रू कि उसका प्रोडक्ट या उसका सर्विस उसको उसके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया. वाई डू कस्टमर कंप्लेन्स क्यों होती है? देयर एक्सपेक्टेशन हैव नॉट बीन मेट. जो एक्सपेक्टेशन थी कस्टमर की उस प्रोडक्ट को लेकर वो मीट नहीं हो पाया. जो उसको लगा था कि ये जो मेरी नीड एंड वांट है इस प्रोडक्ट से कंप्लीट हो जाएगी, बट एक्चुअल में नहीं होता है. या उसकी कोई कंप्लेन, मीन्स कस्टमर कंप्लेन क्यों आती है? सेकेंड, कि अगर उस कस्टमर ने कोई कंप्लेन की है ऑलरेडी और उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है तो भी और भी कस्टमर कंप्लेन आती रहती है. या कोई स्टाफ है या कोई आपका मैनेजर है वो ऑफेंसिव हो गया बातों को लेकर, उसको सही से बात नहीं कर रहा है, तो भी कस्टमर कंप्लेन आती है. एंगर, अनोयंस मीन्स कोई स्टाफ उससे रूडली बिहेव कर रहा है या जो भी स्माइल होके बात नहीं कर रहा है, ग्रीट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में डिससेटिस्फैक्शन आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी लेकर. कोई टाइम कंज्यूमिंग मीन्स वो पेमेंट काउंटर पे गया है, बहुत टाइम लग रहा है, तो भी कंप्लेंट्स आती हैं. जो प्रॉब्लम हो रही है उसको, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो रही है स्टोर के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, सर्विस को लेकर, तो भी कस्टमर कंप्लेन आती है. या नॉट गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन मीन्स जो कस्टमर ने कंप्लेन की है उसके बदले उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है जो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो भी कस्टमर कंप्लेन आती है. Some example of poor customer service experience are being unable to get through a company on the telephone. Means examples हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पुअर एक्सपीरियंस है कस्टमर का, तो उससे वजह से भी कंप्लेंट्स आती है. जैसे किसी पर्सन ने, कस्टमर ने टेलीफोन कॉल किया और या फिर उसको टाइमली कॉल नहीं किया गया, कॉल बैक नहीं किया गया. नॉट हैविंग योर फोन कॉल रिटर्न बाय द कंपनी. सेम जो मैंने आपको बोला कि कंपनी ने अगर बोला था कि आपको 24 आवर्स के अंदर कॉल किया जाएगा बट कॉल नहीं आता है. बीइंग केप्ट वेटिंग फॉर अनरीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम ऑन द टेलीफोन. जैसे आपने कॉल किया, आपने कॉल किया और आपने वेटिंग पे डाल दिया या कोई रीज़न हो गया, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, बिना किसी कंडीशन के आपने उसको होल्ड कर दिया. रूड और अनहेल्पफुल कस्टमर सर्विस स्टाफ मीन्स कस्टमर, जो आपका स्टाफ है वो कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है या उसकी हेल्प नहीं कर रहा, उसको अटेंड नहीं कर रहा, उसको कस्टमर अगर कुछ पूछ रहा है वो आंसर नहीं कर रहा, तो वो भी एक रीज़न होता है. बीइंग गिवन कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस ऑन द टेलीफोन मीन्स आप फ़ोन पे बात कर रहे हो कस्टमर से और थोड़ा ऑफेंसिव हो गए, आप कस्टमर की नहीं सुन रहे हो सही से, तो ये भी एक रीज़न होता है. बीइंग इनकरेक्टली सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा चार्ज, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द लेट पेमेंट मीन्स कस्टमर जैसे उसको पेमेंट करना था या कोई क्रेडिट कार्ड से उसने कुछ परचेस किया था और उसने लेट पेमेंट किया और उसके लिए आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो जो कि आपने पहले नहीं बताया था, तो उस वजह से भी एक पुअर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस करता है कस्टमर और इस वजह से कंप्लेंट्स आती हैं. टिप्स फॉर एक्सीलेंट रिटेल कस्टमर सर्विस. अगर आप चाहते हो कस्टमर आपसे खुश हो तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है? स्माइल वाइल ग्रीटिंग. जब भी कस्टमर एंटर करता है हमें उसे ग्रीट करना है, उससे अच्छे से बात करनी है, उसे पूछना है. बी प्रोएक्टिव एंड आस्क हाउ यू कैन बी हेल्प हिम एंड रेडी फॉर द सर्विस मीन्स हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए. ये नहीं कस्टमर हमारे पास आए, हमसे पूछे, बात करे, तभी हम कस्टमर को सॉल्यूशन दें. हमें पहले से तैयार रहना है कि कस्टमर
आते ही हमने उसे नमस्ते किया, उससे पूछो सर आपको कैसी हेल्प चाहिए या क्या प्रोडक्ट लेने आए हो। स्टे विजिबल मीन्स आप दिखते रहो, जैसे स्टाफ क्या होता है फ्लोर पे होता है बट यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो ऐसा ना हो कि कस्टमर एंटर करे और उससे कोई स्टाफ दिखे ना। तो आस-पास रहो, विजिबल रहो, अवेलेबल रहो, आस जिससे कस्टमर को हेल्प चाहिए तो आप पूरी कर सको। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ट्रीट ऑल कस्टमर इक्वली। मीन्स हमें कस्टमर के क्लोथ उसको देख के उसको जज नहीं करना चाहिए कि वो परचेस नहीं करेगा या ये कुछ खरीदने नहीं आया है। हमें हर कस्टमर को एक तरीके से ट्रीट करना है, उसको सर्विस देनी है। लीव अ फ़ोन इन अ ब्रेक रूम, ये स्टाफ के लिए है जिससे कस्टमर को थोड़ा इंश्योर हो जाए कि वो हमारे हेल्प के लिए, अगर स्टाफ फ़ोन पे बिज़ी रहेगा तो कहीं न कहीं कस्टमर को फ़ील होगा कि ये स्टाफ हमारी हेल्प नहीं करेगा, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो भी जो भी स्टाफ के फ़ोन्स हैं वो उसके फन ज़ोन या ब्रेक रूम में रखे होने चाहिए। नेवर कस्टमर इन फ्रंट ऑफ अदर कस्टमर मीन्स अगर आप किसी दूसरे कस्टमर को कोई सॉल्यूशन बता रहे हो या कोई कस्टमर थोड़ा गुस्से में है, तो आपको ध्यान रखना है उस कस्टमर को अलग लेके जाके बात करना है। ये नहीं आप दूसरे कस्टमर के सामने उसे सॉल्यूशन दे रहे हो तो कहीं न कहीं दूसरा कस्टमर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि वो उस चीज़ों को सुन रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी कस्टमर की कोई क्वेरी है या गुस्सा हो गया है, वो गुस्से में है तो हमें उसको अलग ले जाकर बात करना है। रिसीव कॉल ऑफ कस्टमर टाइमली, जब भी कस्टमर का फ़ोन आता है तो टाइमली आपको रिसीव करना है, बात करना है और उसको सॉल्यूशन देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।